जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अवसर मिला है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है नीति वचन 4 अध्याय 20 पद से 23 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं को मानकर जो आगे बढ़ता है, उनके जीवन में परमेश्वर के द्वारा की गई तमाम प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आशीषों को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर को जीवन का पहला स्थान जब हम देते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें परमेश्वर के द्वारा बल मिलता है, आत्मिक बल मिलता है। शारीरिक और मानसिक तौर से हम भले चंगे रहते हैं, जैसा कि अभी हमने वचन पढ़ा। जब हम परमेश्वर की बातों को कान लगाकर सुनते हैं, तब हमारी आत्मा हष्ट-पुष्ट रहती है। आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से परमेश्वर हमें संभालते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। जैसे जैसे हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, वैसे वैसे हम सब बातों में उन्नति करते हैं। प्रिय परमेश्वर की ओर से हमें बहुतायत से आशीष मिलती है। हमारे जीवन में शांति और आनंद होता है परमेश्वर के द्वारा। प्रिय, हमें परमेश्वर के वचनों को ध्यान धर के सुनना है, वचनों का पालन करना है, उसके डर और भय में होकर आगे बढ़ना है। हम हर एक बात में उन्नति करते हैं, ऐसा वचन बताता है। प्रियो, ये हमारे आत्मा, प्राण, शरीर की रक्षा करता है। परमेश्वर सच्चा है और वो ये चाहता है कि उसके लोग भी सच्चाई के रास्ते पर चले। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। वो चाहता है यीशु में होकर चले, उसकी ज्योति में होकर चले। हम बार बार वचनों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपने बेटे को, निज पुत्र को हमारे लिए दिया, जिसको आज हम यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से बीमारियां चंगी हो जाती हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। वचन ऐसा बताता है। प्रियो, हम विश्वास के साथ वचनों को पढ़ें। ये वचन हमारे जीवन के लिए रोटी है। जैसे हम शरीर के लिए हर दिन भोजन करते हैं, वैसे ही हमें आत्मिक भोजन लेना है। रोज प्रार्थना करना है, रोज वचन को पढ़ना है। हमें हर रोज आत्मिक भोजन खाना है, ताकि हमें आत्मा में बल मिले, आत्मा में शक्ति मिले। जब आत्मा में बल और शक्ति होगी तो हम शैतान का सामना कर पाएंगे, परिस्थितियों से लड़ पाएंगे, परिस्थितियों से हारेंगे नहीं। कोई भी किसी प्रकार की समस्या अचानक से हमारे सामने आती है तो वचनों के द्वारा हम साहस और बल पाकर उसका सामना कर पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को भली भांति हम मान पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा भी हम तभी मान पाएंगे, प्रिय, जब हम परमेश्वर से बातें करेंगे वचन के माध्यम से। वचन में हम पढ़ते हैं कि जब नामान ने
परमेश्वर की आज्ञा को माना। जैसा उससे कहा गया था, एलीशा ने अपने सेवक को भेजा ये कहकर कि जा और जाकर यरदन में 7 बार डुबकियां लगा, तब तू चंगा हो जाएगा। हम लोग नामान कोढ़ी की कहानी बहुत बार पढ़ चुके होंगे। पहले तो वो बड़ा क्रोधित हुआ ये सुनकर कि सेवक के द्वारा कहला भेजा है, खुद नहीं आया। लेकिन बाद में उसने आज्ञा का पालन किया, आज्ञा मानकर डुबकी लगाई, उसका कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। वैसे ही जन्म के अंधे ने भी यीशु की आज्ञा को मानकर शीलो कुंड में जाकर आंखों को धोया और वो वापस देखता हुआ लौट कर आया। आज्ञा मानना। कई बार हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी हम उन्हें मान नहीं पाते हैं। कभी हमारे पास समय नहीं होता है, कभी हम वचनों को ध्यान कर कर सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और हम सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं क्योंकि हम संसार में बहुत व्यस्त हैं। हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है। प्रियो, हमें परमेश्वर को देने के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। हम संसार में कितने व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को अवश्य दें। बहुत बड़ा काम करने के लिए हमसे परमेश्वर नहीं कहते हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उसके लोग पवित्रता से, सच्चाई से प्रार्थना करें, आराधना करें, अपने आप को उसकी संतान, उसके बेटे और बेटियों के रूप में हर पल विचार करें कि हम उसकी संतान हैं। संसार में रहते हुए हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन में, हमारी बातचीत में नम्रता और दीनता हो। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, उत्तर देता है। हम अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें ताकि हमारा शरीर भला चंगा रहे। यीशु मसीह के नाम से हम सब शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से चंगे रहें और परमेश्वर के बेटे और बेटियां के रूप में इस संसार में बढ़ते जाएं। परमेश्वर के द्वारा हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पर, हमारे कार्यों पर आशीष हो, बरकतें हों। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपने हर एक भाई, हर एक बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। हम सबको प्रभु आपकी ओर से बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, समझ मिले खुदावन, ताकि हम आपके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनने पाएँ, समझने पाएँ और परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाएँ। सच में प्रभु जी, जब हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं पिता, तो वह हमारे शरीर के भले चंगे का कारण है। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हमारा आत्मा में बल मिलता है, हमारे आत्मा में हमें शक्ति मिलती है, हमारे आत्मा में हमें प्रभु जी तू आनंद से भर कर रखता है प्रभु, ताकि हम हर समय अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। पिता, हमारे भाई बहनों के कार्यों के क्षेत्र में प्रभु जी आप आशीष दीजिए, आप उनको बरकत दीजिए, उनको बरकतों से मालामाल करिए प्रभु। हमारे भाई बहनों को कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी घटी महसूस ना हो प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। आप हर समय संग संग रहने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। यदि कोई बीमार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु आप जानते हैं पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। उनके जीवन में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया
ओ खुदाबंद वो चंगाई को महसूस करें प्रभु जी, उनका शरीर खुदाबंद हालेलुया जहाँ कहीं भी पीड़ित है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको ओ खुदाबंद वो पीड़ा दूर हो जाए हालेलुया, ताकि यीशु के गवाह बनकर, सच्चे गवाह बनकर इस संसार में रहें प्रभु जी हालेलुया। अद्भुत जीवन खुदाबंद खुदा तुझ में होकर चले मेरे प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, यह हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।